हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। वीडियो सारा काम फिनिश हो गया था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे इतना बवाल मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है। देखो, अपने पता कनिका राणा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है और बहुत अच्छी लड़की भी है। देखो, बहुत दिनों से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम तो यूट्यूब पे आए ही बहुत पीछे हैं क्योंकि वो यूट्यूब से बहुत पहले से जुड़ी हुई है और पता चल जाता है कि लोग कैसे होते हैं यूट्यूब पे। कौन दिखावा कर रहा, कौन असली सच्चाई दिखा रहा है। कोई भी चीज़ है वो यूट्यूब पे दिख जाती, चाहे हम 10 मिनट का व्लॉग डालें चाहे हम 20 मिनट का व्लॉग डालें, उससे हमें कुछ न कुछ अंदाज़ा जरूर हो जाता है। और उनके घर में अब इतना बवाल मचा हुआ है, एक हंसती खेलता परिवार का मतलब सत्यानाश होता जा रहा है। और उसके जो पेट में बच्चा है, कनिका राणा प्रेग्नेंट है, उस बच्चे को भी पता नहीं क्या क्यों कुछ बोला जा रहा है। पता नहीं उसको अभी तक तो वो नन्ही जान दुनिया में आई भी नहीं है, तो उसके बारे में भी इतना कुछ गलत सोचा जा रहा है। मानते हैं कि भाई दुनिया में लड़कियों के साथ में बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। हम बहुत सारी वीडियो देखते भी, हम आस पास भी सुनते हैं कि इस परिवार ने इस लड़की के साथ में ऐसा कर दिया। बाकी देखो, कनिका राणा की जो फैमिली है, उसका पापा जो आंखों से मतलब अंधा है, आपको खुद भी पता है इस चीज़ का, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो परिवार बिल्कुल छोटा सा परिवार है और इतना अच्छा परिवार है, बहुत ज़्यादा अच्छा परिवार है। और उस पे उस लड़की ने इतने इल्ज़ाम लगा दिए, इतने इल्ज़ाम लगा दिए हद से ज़्यादा। और फिर भी कनिका राणा ने कोई पहल नहीं की, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहने के लिए जिस दिन वो बवाल हुआ था, वो यूट्यूब पे अगर उसको व्यूज़ ही चाहिए थे तो यूट्यूब पे वो डाल सकती थी। उसने फिर भी इस मैटर को घर में ही सुलझाने की कोशिश करी, पर जो उसकी भाभी है वो तो मान ही नहीं रही। जो नेहा है, उसको तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेके आनी है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया को ही बतानी है। देखो, सबके घर में होती, कया सुनी किसके घर में नहीं होती। पर परिवार को इतना भी तंग मत करो कि मतलब परिवार ज़्यादा दुखी हो जाए। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा होता भाई, अगर दोनों के बीच में कुछ अनबन हो भी जाती तो हमें तीसरे को बीच में लेके भी नहीं आना चाहिए। वो तो ये अपने खुद के कमरे में ही उन चीज़ों का सल्यूशन निकल जाना चाहिए। अगर वो बातें बाहर चली गई तो फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही कैसा रह गया। और रोहित और कनिका तो अपनी लाइफ में खुश है। वो तो, उनको तो किसी चीज़ की, किसी से कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा खा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। वो हेल्प चाहे किसी की कर दो, पर वो किसी से, मेरे हिसाब से तो भाई किसी के दुश्मन तो नहीं बन सकते। और वो तो जमा विलन बना रखे हैं दोनों जने। क्यों भाई? क्योंकि कनिका एक ननद है। हर किसी के घर में हर रिश्ते होते हैं भाई। जो ये कहते हैं नहीं कि नहीं सास ही होती है, अरे सबकी माँ सास बनती है, हमारी माँ भी सास बनती है, ठीक है। हम अपने भाइयों को तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे भाई, हमारे रिश्ते हैं जो हमारी मेर करे, हमारे मतलब उसमें बोल लें। और हमारे खुद के हस्बैंड को हम ये सोचते हैं कि ये इनकी बहनों की मेर क्यों लेते हैं, इसके परिवार के साथ क्यों जुड़े होते हैं, ये अपने माँ बाप का क्यों करते हैं। क्यों भाई? ऐसा कौन सी डायरी में लिखकर क्या है? मानो परिवार की, मानो ऐसी बात नहीं है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनको दोनों परिवारों को लेके चलना होता है। और इनके तो दोनों के बीच में ही इतना झगड़ा। और मनीष तो मतलब जो बोल रहे हैं ना दारू पीता है, वो मतलब कहीं से लगता वो इंसान कि वो दारू पीता या फिर कोई ड्रिंक करता वो पीटता, मुझे तो लगता नहीं भी। बाकी आप लोग सजेशन दे दियो कमेंट सेक्शन में कि आपने कुछ लगे ऐसा। हम तो इतने दिन से कनिका राणा के व्लॉग देखते हैं, हम तो बहुत बार देखते हैं वीडियो में, तो उस वीडियो में तो कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि उनकी फैमिली बुरी है या फिर उनकी फैमिली ऐसा कुछ कर भी सकती है। कहा सुनी सबके घर में होती, किसके घर में नहीं होती भाई? सबके घर में होती है। जब परिवार होता है ना, तो परिवार में छोटे बड़ों में सब में होती है। और अगर उन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे लेके आएंगे तो वो अच्छी बातें नहीं होती। उनको पारिवारिक तौर पे ही सुलझाया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे लेके आते हैं तो 10 अच्छा कहने वाले होते हैं और 10 बुरा कहने वाले होते हैं। और मैं तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ मानती हूँ कि अपनी पारिवारिक चीज़ें सोशल मीडिया पे ना ही लेके आओ तो ही अच्छा होता है। उतना ही दिखाओ सोशल मीडिया पे जितनी आपकी लिमिट होती है।
और सोशल मीडिया पे क्या लड़ाई झगड़ा हम अपने घरों में देखते ही नहीं है। कुछ अच्छी चीजें दिखाओ ताकि लोग कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा जाने। कनिका राणा के बिल्कुल फैमिली व्लॉग आते, बहुत अच्छे भी लगते हैं। एक ऐसा लगता है एक परिवार को जोड़ के रखना बहुत बड़ी चीज होती है। वो अपने परिवार को कितना अच्छे से जोड़ के रखते हैं, उसका परिवार भी उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो इस काबिल है, वो पूरे परिवार को संभाल रही है। और वो बोल रही है जो नेहा है कि मैंने 2.5 महीने से इसके परिवार का ये कर दिया वो। अरे 2.5 महीने से आपने क्या कर दिया? वो कनिका को देखो ना, वो इतने दिन से उसकी मैरिज हुई है, वो कर रही है। और एक रोटी पकाना ही मतलब काम आपने काम मान लिया क्या? वो तो आपके खुद के घर में भी आप करते होगे, ऐसी बात नहीं है। घर की जिम्मेवारी होती है उस परिवार को जोड़ना, उस परिवार को, उन रिश्तों को चलाना, सबसे बड़ी चीज होती है ये। मुझे नहीं पता, देखो नेहा की गलती या कनिका की गलती है या फिर मतलब मनीष की गलती है, पर मैं एक बात कहूंगी भाई, देखो कनिका प्रेग्नेंट है, उसके बच्चों को कोई कुछ मत बोलो, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी बहुत गलत कमेंट कर देते हैं। उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, वो बच्चा ना अभी तक दुनिया में आया है, अभी तक तो वो बेचारा बहुत छोटा सा है और गर्भ में पल रहा है, तो उस चीज़ को आप इस बीच ना ही लेके आओ तो बेस्ट है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकता भाई, सारी चीज़ें सहन कर सकता, अगर जब बच्चे पे बात आती है ना तो माँ बाप को फिर एक्शन लेना ही पड़ता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बहुत नाजुक होता है, अगर इसमें एक बार गांठ पड़ जाती है ना तो वो दोबारा संभलता ही नहीं है, कोई भी इंसान है। जिंदगी में हमें अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। जब हम उस घर से छोड़ के इस घर में आए हैं तो अपनापन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस घर में हम अपनापन नहीं बनाएंगे तो वो घर घर नहीं रहेगा भाई, कले का वास हो जाएगा वहाँ पे। और उनका हंसता खेलता परिवार, इतना अच्छा परिवार आज बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। तो बाकी आप सजेशन जरूर दियो, क्या वो अच्छा कर रही है? मुझे तो लगता नहीं भाई, देखो अच्छा कर रही है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी नहीं था, पर मेरे मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं आई कि भाई देखो जो चीज़ सही है वो सही है, ठीक है। लड़कियों के साथ में गलत होता है, मुझे पता है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को, बहुओं को तंग करते हैं, पर वो परिवार मुझे तो लगता नहीं भाई उस नेहा को तंग करता होगा। और कुछ चीजें अपने हाथ में भी होती है, ऐसी बात नहीं होती कि सारा दोष ससुराल वालों का होता है, सारा दोष लड़की का होता है। कुछ चीजें अपने हाथ में भी होती है, हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी होता है। अगर हम एडजस्ट नहीं करते ना, वो चीजें फिर हमारे हाथ से बाहर निकलती चली जाती है। जैसे अब नेहा और मनीष का रिश्ता है, तो अब वो हाथ से बाहर निकल चुका है, सोशल मीडिया पा चुका है, क्या पता चले ना चले, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी सारी चीज़ें देख के ही हमें, सारी चीज़ों को सोच कर ही हमें अपने रिश्ते को चलाना चाहिए। और मैं तो सबसे खास रिश्ता मानती हूँ एक माँ बाप का बेटी से, और एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। अगर हम अपने हस्बैंड की बात को नहीं समझे, क्योंकि वो भी एक परिवार में बंधा होता है, ठीक है, अगर वो पूरी तरीके से हमारी मानने लग गया तो उसका भी परिवार है भाई, उसको परिवार की, माँ बाप की भी सुननी पड़ती, बहन भाई है अगर छोटे बड़े तो उनकी भी सुननी पड़ती, कोई भी है, हमारे खुद के भाई बहन है तो हम उनसे जब सारी चीज़ें लगा सकते, उनसे ये आस लगा सकते कि नहीं हमारे भाई को हमारी सुननी चाहिए, तो इनके भी बहन भाई है तो इनको भी सुननी पड़ेगी। और एक लड़की को थोड़ा एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ते चलते हैं भाई। और हर किसी की लाइफ में होती है एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत, किसी की में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, किसी की में थोड़ी कम होती है, पर एडजस्टमेंट सबकी लाइफ में होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा मेरे हिसाब से जिससे एडजस्टमेंट नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा सबकी लाइफ में होता है, किसी के में बहुत ज़्यादा होता है, किसी के में थोड़ा होता है, किसी के में कम होता है, पर होता ज़रूर है। नई फैमिली में जाते हैं तो हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दे दियो भाई इस चीज़ पे कि आप लोग क्या कहना चाहो, क्योंकि मेरे पास लाइव में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी गलत करी। बाकी आप इस वीडियो का नीचे कमेंट जरूर कर दियो, और नए जुड़ो जो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ना लाइक कर दियो, ठीक है।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।